हेलो एवरीवन। इससे पहले अंक में हमने महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया संस्मरण भक्तिन के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आज अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही मैं आपको इस पाठ के MCQ भी भेजूंगी। आप अपनी कॉपी में उनको लिखेंगे और ये आवश्यक नहीं है कि उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न अन्य कोई और भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। किसी भी पैराग्राफ में से कहीं से भी मैंने कुछ मुख्य लिखे हैं। पहला प्रश्न और उसका पहला पैराग्राफ की मैं एक पंक्ति पढ़ती हूँ, शुरू की और एक लास्ट की। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर से आरंभ होता है, क्योंकि वह अपना नाम समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। पर आधारित पहला प्रश्न है, भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास है। तीसरा प्रश्न आता है, जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अपने आसपास के जगत से उदाहरण देकर प्रस्तुत कथन की पुष्टि कीजिए। और इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न है, भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की और क्यों। पहले प्रश्न का उत्तर है, भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा जी की सेवा उसी निस्वार्थ भाव से करती थी जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो सुख वैभव संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, जबकि भक्तिन की अपनी वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वह अत्यंत गरीब दीनहीन महिला थी जिसे वैभव सुख संपन्नता आदि से कुछ लेना देना नहीं था। यही उसके नाम और जीवन में विरोधाभास था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, लेखिका का ऐसा मानना है कि नाम और गुणों में साम्यता अनिवार्य नहीं है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नाम और गुणों में बहुत अंतर होता है। शांति नाम वाली लड़की सदैव झगड़ती नजर आती है, जबकि गरीब दास के पास धन की कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। और चौथा प्रश्न, लेखिका ने भक्तिन को इसलिए समझदार माना है क्योंकि भक्तिन अपना असली नाम बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। उस जैसी दीन महिला का नाम लक्ष्मी सुनकर लोगों को हंसने का अवसर मिलता, उसका उपहास करने का अवसर मिल जाता। सेकंड पैराग्राफ है, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा से आरंभ होकर अंतिम पंक्ति है, ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। पर आधारित पहला प्रश्न है, भक्तिन की विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से क्यों भेजा। सास ने लक्ष्मण को क्या बहाना बनाकर मायके भेजा और क्यों। गांव में जाकर लक्ष्मण को कैसा व्यवहार मिला। भक्तिन ने पितृशोक किस प्रकार जताया। लक्ष्मण से पिता को अगाध प्रेम था क्योंकि इकलौती संतान थी, इस कारण विमाता उससे ईर्ष्या रखती थी। दूसरे, लक्ष्मण इकलौती संतान होने के कारण उसे यह भी खतरा था कि पिता अपने प्रेम के कारण कहीं ऐसा ना हो कि मरने से पहले यदि उसको बुलवा लिया तो सारी संपत्ति उसी के नाम कर दें, क्योंकि वास्तव में तो हकदार वही थी, संतान थी। विमाता उस संपत्ति में उसको हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती थी। अतः विमाता ने पिता की मरणांतक बीमारी का समाचार लक्ष्मण को देर से भिजवाया। सास ने लक्ष्मण को यह कहकर विदा किया कि तू बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई है। ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, इस डर से
कि कहीं ऐसा ना हो ये यहीं रोना शुरू कर दे, अपशकुन हो जाएगा। इसलिए उसे गहने कपड़े अच्छे से पहना कर कि जाओ, बहुत दिन से तुम मायके नहीं गई हो, घूम आओ, अपने माता पिता से भी मिलाओ, और लक्ष्मण को भेज दिया, क्योंकि उस रोने धोने के अपशगुन से उसकी सास बचना चाहती थी। गांव जाकर लक्ष्मण को जब पता चला कि उसके पिता की तो मृत्यु हो चुकी, लोगों की शिकायतें और सहानुभूति भरा व्यवहार उसे मिला। घर में विमाता ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, अतः वह दुख और अपमान से पीड़ित होकर घर लौट आई, और इस अपमान का उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह कभी अपने मायके नहीं गई लौटकर। अंतिम प्रश्न का उत्तर है, मायके से घर आकर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि सास को तो पता था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर पिता के चिर बेचो, क्योंकि अब पिता उसके दोबारा मिलने वाले नहीं थे, उसने अपनी व्यथा को व्यक्त किया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया से आरंभ होता है, मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? तब वह हतबुद्धि हो रही, हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भक्तिन के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मतुष्टि के भाव क्यों थे? लेखिका द्वारा स्थान ग्रहण करने पर भक्तिन ने क्या परोसा? लेखिका ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की या व्यक्त की? और अंतिम प्रश्न इस पैराग्राफ का, लेखिका की प्रतिक्रिया का भक्तिन पर क्या प्रभाव हुआ? पहले प्रश्न का उत्तर है, लेखिका ने भक्तिन की धार्मिक प्रवृत्ति और पवित्रता को स्वीकार किया था। उसने भक्तिन द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन भी नहीं किया था। यह देखकर भक्तिन के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मतुष्टि का भाव आ गया था। लेखिका द्वारा स्थान ग्रहण करने पर भक्तिन ने प्रसन्नता के साथ फूल की थाली में एक तरफ 1 अंगुल मोटी एक गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रख दी और दूसरी तरफ थाली टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। मोटी मोटी रोटियां देखकर लेखिका ने रुआंसे भाव से पूछा कि तुमने यह क्या बनाया है? लेखिका की प्रतिक्रिया जानकर भक्तिन की प्रसन्नता समाप्त हो गई और वह हतबुद्धि हो गई और बहाने बनाने लगी, हतप्रभ रह गई, यानी आश्चर्यचकित रह गई। एक तरफ तो लेखिका ने उसकी सारी बातें, सारी शर्तें स्वीकार कर ली थी। उसने कहा इस दायरे में आपको नहीं बैठना है, तो लेखिका नहीं बैठी। तो वह बहुत खुश थी कि हाँ, मेरी मनमानी यहाँ मेरे मन के अनुसार आचरण चल रहा है। परंतु दूसरे ही पल जब लेखिका ने पूछा कि यह क्या बनाकर रख दिया, तब वो हतप्रभ रह गई। चौथा पैराग्राफ, इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है से आरंभ होता है। कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन कैसे अपनी प्रसन्नता प्रकट करती थी? दूसरा, लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन उसे कैसे देखती थी? तीसरा, भक्तिन लेखिका को किस प्रकार भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी? और इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न है, अनपढ़ भक्तिन को लेखिका की नव प्रकाशित पुस्तकों से निराश नहीं होना पड़ता था, स्पष्ट कीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर है, पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन के मुख से प्रसन्नता ऐसे प्रकट हो जाती थी जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश उद्भासित हो जाता है, उद्घाटित हो जाता है, बल्ब जल जाता है। इतनी प्रसन्नता अनायास ही उसके चेहरे पर आ जाती थी। लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन बहुत प्रसन्न होती थी। अकेले में वह उसे बार बार छूकर देखती थी, उसे आंखों के समीप ले जाकर तथा चारों तरफ घुमाकर उसमें अपनी सहायता का अंश ढूंढा करती थी। जब लेखिका चित्र को पूरा करने में व्यस्त रहती थी, तब भक्तिन
कभी दही का शरबत तो कभी कभी तुलसी की चाय बनाकर लेखिका को देती थी। इस तरह वह लेखिका को भूख का कष्ट सहने नहीं देती थी। कहने का तात्पर्य है बहुत ध्यान रखती थी। चौथा, पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन पुस्तक को चारों ओर से छूकर तथा अपनी आंखों के समीप लाकर असीम आनंद की अनुभूति करती थी। इस तरीके से वह अपनी सहायता का अंश उसमें खोजती थी। उसकी नजरों से आत्मसंतुष्टि की झलक मिलती थी। इससे लगता है कि भक्तिन को निराश नहीं होना पड़ता। अंतिम पैराग्राफ है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है से आरंभ होता है। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है पर आधारित पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में किनके स्वामी सेवक संबंधों की चर्चा की गई है? उन संबंधों की क्या विशेषता बताई गई है? दूसरा प्रश्न है, लेखिका के लिए आंगन में फूलने वाला खिलने वाला गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं है? क्या यह बात भक्तिन पर भी लागू होती है? तीसरा प्रश्न है, आम और गुलाब किन रूपों में लेखिका से सुख दुख के कारण है और क्यों? और अंतिम प्रश्न है आज का, भक्तिन का लेखिका के साथ किस प्रकार का संबंध है? पहले प्रश्न का उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में लेखिका और भक्तिन के संबंधों की चर्चा की गई है। इन दोनों में स्वामी और सेवक का संबंध बिल्कुल नहीं है। भक्तिन ने लेखिका को अपनी संरक्षिका मान लिया है, जबकि लेखिका भी उसे अपने परिवार का सदस्य मानती हैं। लेखिका के लिए आंगन में खिलने वाला गुलाब और आम उसके सेवक नहीं है। इसका कारण यह है कि ये सुख तो देते हैं परंतु कोई अपेक्षा नहीं रखते हमसे। हमारे आंगन में जो फूल फल खिलते हैं वो हमें सुख और प्रसन्नता तो प्रदान करते हैं परंतु हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं कि हम भी उनके लिए कुछ करें। इनका अपना अस्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है। भक्तिन पर यह बात लागू होती है। तीसरा है, आम और गुलाब का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये लेखिका के सुख दुख के साझीदार हैं। ये फल फूल उन्हें सुख प्रदान करते हैं, उन्हें सुख की अनुभूति करवाते हैं तथा कांटों और पत्तों के बिखराव से थोड़ा कष्ट भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बिखर जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं तो उससे थोड़ी असुविधा होती है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है, भक्तिन लेखिका को अपना संरक्षक मानती है और वह लेखिका को छोड़ने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकती। महादेवी जी भी उन्हें अपने छाया के रूप में, अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। इसीलिए इनका स्वामी सेवक का संबंध केवल बाहरी रूप से दिखाई देता है, आंतरिक रूप से ऐसा संबंध कदापि नहीं है। आज के अंक में यहीं तक। इसके साथ साथ मैं आपको MCQ भी भेजूंगी इस पाठ के। कल हम नया पाठ बाजार दर्शन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।